प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को बृहस्पति देव व्रत की कथा सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए। जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री हरि नारायण। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक निवृत्ति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न पूजा पाठ करती और न ही किसी को दान पुण्य करती थी। वह न दान पुण्य किया करती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी अकेले थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आए और रानी से भिक्षा मांगी। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि कर्म करो। इस प्रकार से कर्म करने पर तुम्हारे कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा, लोक परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने, उठाने, संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे रानी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को पीली मिट्टी से धोना, अपने केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस तरह तुम 7 बृहस्पतिवार करोगी तो तुम्हारी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तब राजा ने रानी से व्याकुल होकर कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ। वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के जाने के बाद रानी और दासी दोनों उदास रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सर्वेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। दासी की बात मानकर दासी ने रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी बहन, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सर्वेझर दे दो। यह बात दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई।
और उसे क्रोध भी आया। वह खाली हाथ लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी जी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वहीं होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी की बहन अपने बहन के पास चली गई और जाकर बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न हम उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, वैसे तुमसे कोई बात तो छिपी नहीं है। इस कारण मैंने तुम्हारे पास अपनी दासी को भेजा था। इतना कह रानी की आंखें भर आई और अपनी सारी व्यथा अपनी बहन से कह सुनाई। रानी को रोते देख उसकी बहन ने कहा, हे बहन, तुम चिंता मत करो। बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। बहन के कहने पे रानी और दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब तो दासी और रानी को बड़ी खुशी हुई और हैरानी भी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। अन्न का कहीं एक दाना भी घर में नहीं था। और विष्णु भगवान की कृपा से जब उसे घड़ा बेझर का भरा मिल गया तो उन दोनों को बहुत खुशी हुई। रानी और दासी को खुशी का ठिकाना न रहा। तब दासी के कहने पे दासी ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर इनसे बृहस्पति देव व्रत के बारे में पूछ लिया जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब दासी के कहने पे रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देव व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति देव भगवान की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति देव भगवान की पूजा में चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करना चाहिए, कथा कहनी चाहिए तथा दीपक जलानी चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करना चाहिए। पूजन में चने की दाल व मुनाका से विष्णु भगवान के केले की वृक्ष में पूजन करें तथा दीपक जलावें तथा कथा सुने। इससे गुरु बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत की विधि और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी के जाने के बाद दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत हम दोनों अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तब दासी और रानी दोनों ने व्रत रखा तथा घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु बृहस्पति देव की कृपा से दोनों ने व्रत रखा था तो बृहस्पति देव की कृपा से 2 थालों में सुंदर पीला भोजन एक ब्राह्मण साधु वेश में दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर और रानी के पास जाकर बोली, हे रानी जी, चलो भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी।
दासी के कहने पे रानी और दासी ने दोनों बृहस्पति देव भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे दोनों नियम से बृहस्पति देव भगवान का पूजन और व्रत करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से धन हो गया, तो रानी उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर से तुम्हें धन मिला है, तो तुम फिर से आलस्य करने लगी हो, तुम फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी हो। तब दासी बोली, हे रानी, तुम्हें पहले भी धन को रखने में कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तो तुम्हें फिर से आलस्य नहीं होना चाहिए। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि कर्म करो, जिससे तुम्हारे कुल का नाम लोक और परलोक में सार्थक होगा तथा पितर भी प्रसन्न होंगे। तब दासी की बात मानकर रानी ने ऐसे ही करने का निश्चय किया, जिससे उनका काफ़ी जश फैलने लगा। उधर राजा प्रदेश चले गए तो वह बहुत दुखी रहने लगे थे। वह नित्य प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाते और शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी दुखी से व्यतीत करते थे। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन राजा अपनी बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसके पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। वह साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी महात्मा जी को सुना दिए। तब महात्मा भेष में वह स्वयं बृहस्पति देव भगवान थे। तब बृहस्पति देव ने कहा, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने फिर से बृहस्पति देव व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी मेरी बात को मानकर बृहस्पति देव व्रत की पूजा करो, कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तब साधु को प्रसन्न देखकर राजा ने कहा, हे साधु देवता, हे साधु महाराज, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, परंतु मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनकी समाचार जान सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। तब साधु वेश में बृहस्पति देव भगवान ने राजा से कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव के कहने पे राजा ने वैसा ही करने का विचार किया। बृहस्पति देव भगवान की कथा इस प्रकार से है। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, परंतु वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, और प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह पत्नी को बहुत समझाते थे, लेकिन उसका कोई परिणाम न निकलता। विष्णु भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी।
वह बचपन से ही बृहस्पति देव भगवान की पूजा किया करती थी और व्रत किया करती थी। वह नित्य प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजन करती थी और व्रत करती थी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजन पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। तब वे जौ सोने के हो जाते थे तो उन्हें लौटते समय बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से पूजन पाठ करके और प्रार्थना करके कहा कि हे विष्णु भगवान, यदि मैंने आपका व्रत सच्चे हृदय से किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह जौ फैलाते हुए स्कूल जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला, परंतु उसकी माँ का वहीं ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने को जौ को साफ कर रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसी शहर का राजकुमार उधर से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई अन्य कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो कहा, हे पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। तब राजा ने आश्चर्य से बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगवाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजा के आग्रह करने पे राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब राजा ने अपने प्रधानमंत्रियों को उस ब्राह्मण देवता के घर भेजा। तब ब्राह्मण देवता को बुलाकर राजा ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया तथा बड़ी विधि विधान के अनुसार धूमधाम से उस ब्राह्मण की लड़की का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास मिलने राजमहल पहुँचे तो पुत्री ने अपने पिता की दशा को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। फिर ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ मेरे पास लिया लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। ब्राह्मण ने पुत्री का बात मानकर अपने पत्नी को अपने साथ लेकर पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने अपनी पुत्री का एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठन को खा लेती थी और पूजा के समय बोल देती थी कि मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। माँ के ऐसे बर्ताव से पुत्री बहुत दुखी हुई और एक दिन
एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें रात भर के लिए बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन वह नियम से पूजन पाठ करने लगी और बृहस्पति देव भगवान का व्रत करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से वह रानी और ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत धनवान हुए तथा बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक का सुख भोग कर वह पति पत्नी दोनों विष्णु धाम को चले गए। इस तरह की कहानी कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचने गए। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने उसे घर लाए, उससे चना गुड़ खरीद कर बृहस्पति देव वार का व्रत किया, कथा कहा और सुना और चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर विष्णु भगवान के केले की वृक्ष में पूजन किया तथा दीपक जलाया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगले बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार भगवान का व्रत करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्यों में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचे, इसलिए राजा उसको अपने घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार उसे खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। तब रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, कल जेलखाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस 4 पैसे से राजा ने चना और गुड़ खरीद कर लाकर बृहस्पति देव का व्रत किया तथा कथा कहा और सुना, और वह प्रसाद सभी लोगों में बांटा। इससे बृहस्पति देव भगवान उससे प्रसन्न हुए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी की हार उस खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। बृहस्पति देव की कृपा से अपने नगर को चल दिया। नगर के निकट पहुँचते ही राजा ने देखा बहुत सा धर्मशाला व मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला और ये सब मंदिर है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा,
दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी ने दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिया लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा, यह बतलाओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, यह सब धन बृहस्पति देव व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक दिन राजा निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपने बहन के यहाँ चल दिया। बहन से मिलने बहन के पास चल दिया। नगर में उसने देखा, नगर के निकट उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो उन्हें राजा रोक कर कहा कि मेरी आप लोग बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे लोग बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। तब राजा ने चने की दाल निकाली और विष्णु भगवान की कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई थी तब मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह मनुष्य राम राम करते हुए उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। तब राजा ने कहा, हे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तब किसान बोला, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूँगा। अपनी कथा जाकर किसी और को सुनाना। तब राजा आगे बढ़ गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। तब उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब किसान को पेट के दर्द से तड़पते हुए देखा तो उससे पूछी। किसान बोला कि किसान ने अपनी माँ को सारी बात बताई। किसान के कहने पे बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने जाकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल उठ खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा आगे को चल दिया। राजा ने अपने बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने भोजन न किया हो जो मेरी बृहस्पति देव भगवान की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु कोई उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर उसके घर बृहस्पति देव की कथा सुनाई। बृहस्पति देव की कथा सुनते ही वह कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, तुम चली जाओ, लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने घर पहुंचकर अपनी रानी से कहा कि हे रानी, हम निसंतान हैं,
इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे, संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने उस राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा के कहने पे बृहस्पति देव से ऐसा वचन सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। तब 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव इसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना व सच्चे हृदय से व्रत व पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव भगवान वैसे ही पूर्ण करते हैं। जैसे रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो बृहस्पति देव जी भगवान ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। वैसे मनुष्य को सच्चे हृदय से विष्णु भगवान का जयकार बोलना चाहिए तथा प्रसाद ग्रहण कर भोजन प्रारंभ करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप आरती सुनिए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, तुम पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, बोलो ज्येष्ठानंद वंदे गुरु, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अब आप जगदीश जी की आरती सुनिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट,
क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम होए के अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके जगतपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। स्वामी संकट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन अर्पण कर, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।